मित्रों, महाकुंभ में स्नान करने से क्या लाभ होता है और कौन से पाप की मुक्ति होती है, ये आज हम आपको इस कथा में बताएंगे। मित्रों, आपने जाना होगा कि महाकुंभ पर्व एक पवित्र मेला है। मित्रों, आज की इस कथा को ध्यान से सुनिएगा ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। चलो मित्रों, बढ़ते हैं कथा की। और एक बार की बात, हे सुदर्शन चक्रधारी, भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका स्वर्ण से जड़ी हुई थी। चारों ओर भव्य महल, सुगंधित उद्यान और कल कल करती जलधाराएं इसकी शोभा बढ़ा रही थीं। इस नगरी में प्रत्येक प्राणी आनंदमय जीवन व्यतीत करता था। स्वयं श्री कृष्ण यहाँ अपनी प्रिय रानी रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य पटरानियों के साथ निवास करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र और नीति शास्त्र के ज्ञाता उद्धव जी के साथ धर्म, भक्ति और आत्मशुद्धि पर चर्चा कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद अपने दिव्य वीणा के साथ वहां पधारे। उनके आते ही पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। नारद मुनि जहां भी जाते वहां श्री हरि का नाम संकीर्तन होता। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उठकर नारद जी का स्वागत किया और प्रेम पूर्वक कहा, हे देवर्षि, आपका स्वागत है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे भक्तों पर कृपा होती है। कृपया बताइए, आप किस उद्देश्य से यहां आए हैं? नारद जी ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे माधव, मैं तो बस आपकी लीलाओं का दर्शन करने के लिए यहां आया हूं। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनिवर, मुझे ध्यात है कि आपके आने का कोई विशेष कारण अवश्य होगा। कृपया बताइए, कौन सा विषय आपको व्याकुल कर रहा है? नारद जी का प्रश्न। महाकुंभ का महत्व। नारद जी ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, हे जगतपते, इस बार हरिद्वार में महाकुंभ का विशेष आयोजन होने वाला है। वहां त्रिलोक से असंख्य भक्त, आर्षि मुनि और देवता गंगा स्नान करने पहुंचेंगे। माना जाता है कि इस पुण्यकाल में गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। फिर नारद जी ने एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछा, हे केशव, क्या आप भी महाकुंभ स्नान के लिए वहां जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, कुंभ स्नान का महत्व तो समस्त लोकों में प्रसिद्ध है, परंतु इसका वास्तविक रहस्य बहुत कम लोग समझते हैं। महाकुंभ का रहस्य? नारद जी ने जिज्ञासा से पूछा, हे माधव, कृपया हमें कुंभ स्नान का वास्तविक रहस्य समझाइए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नारद, महाकुंभ केवल एक बाहरी स्नान का पर्व नहीं है। यह आत्मशुद्धि और भक्ति की परीक्षा का अवसर है। यदि कोई श्रद्धा से इस पुण्य अवसर पर स्नान करता है तो न केवल उसका शरीर बल्कि उसकी आत्मा भी पवित्र हो जाती है। लेकिन क्या होगा यदि कोई सच्चा भक्त धनाभाव के कारण कुंभ स्नान के लिए न जा सके? क्या वह इस पुण्य से वंचित रह जाएगा? नारद जी चकित हो गए। उन्होंने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस विषय पर कभी नहीं सोचा था। क्या सचमुच ऐसा कोई भक्त है जो कुंभ जाना चाहता हो परंतु उसकी परिस्थिति उसे जाने नहीं दे रही? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, हां, वृंदावन में एक निर्धन ब्राह्मण है जो अपने सीमित संसाधनों के कारण कुंभ स्नान करने में असमर्थ है, परंतु उसकी भक्ति अटूट है। वह रात दिन गंगा स्नान के लिए प्रार्थना करता है। नारद जी ने विस्मय से पूछा, तो क्या आप उसकी सहायता करेंगे, हे गोविंद? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, क्या मैं अपने भक्त को निराश होने दूंगा? नहीं। यदि भक्त स्वयं कुंभ में नहीं जा सकता तो मैं ही उसके पास कुंभ ले आऊंगा। यह सुनकर नारद जी आनंदित हो गए। वे समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण एक अद्भुत लीला रचने जा रहे हैं जो न केवल उस ब्राह्मण को बल्कि समस्त संसार को यह सिखाएगी कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। इस प्रकार नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और वे यह देखने के लिए उत्सुक हो गए कि श्री कृष्ण अपने भक्त की सहायता किस प्रकार करेंगे। वृंदावन, जहां हर दिशा में श्री कृष्ण की लीला के चिन्ह विद्यमान थे, वहां की गलियों में गोपियों के भजन गूंजते थे। यमुना के तट पर भक्तजन प्रभु की आराधना करते थे और गोवर्धन पर्वत की छांव में संत, साधु और भक्तजन ध्यान मग्न रहते थे। इसी पावन भूमि में एक निर्धन ब्राह्मण निवास करता था जिसका नाम सुदामा शर्मा था। सुदामा शर्मा
अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करता था। उसकी कुटिया यमुना किनारे एक छोटे से वन में थी। वह नित्य प्रति सूर्योदय से पूर्व उठकर गंगा, यमुना और गोवर्धन पर्वत की पूजा करता, तुलसी जल अर्पित करता और फिर भिक्षा मांगकर जो भी अन्न प्राप्त होता उसी से संतुष्ट रहता। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, किंतु उसके हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति थी। सुदामा शर्मा वर्षों से एक ही इच्छा अपने हृदय में संजोए हुए था, महाकुंभ में जाकर हरिद्वार में गंगा स्नान करने की। उसे विश्वास था कि यदि वह कुंभ के पावन अवसर पर गंगा में स्नान कर ले तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक दिन उसने अपने कुछ पड़ोसियों को यह कहते सुना, इस बार हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन बहुत भव्य होने वाला है। वहां देवता, आर्ष मुनि और असंख्य भक्त गंगा में डुबकी लगाएंगे। यह सुनकर सुदामा का मन भी व्याकुल हो उठा। वह भी गंगा स्नान करना चाहता था, परंतु उसके पास न तो यात्रा के लिए धन था, न कोई साधन। वह सोचने लगा, हे प्रभु, यदि मैं महाकुंभ में स्नान नहीं कर सका तो मेरा उद्धार कैसे होगा? क्या निर्धनों को यह पुण्य नहीं मिल सकता? यात्रा की असफल कोशिश महाकुंभ में जाने के लिए धन की आवश्यकता थी। सुदामा ने कुछ धन अर्जित करने की चेष्टा की। उसने अपने कुछ पुराने वस्त्र और बर्तन बेचने की कोशिश की, लेकिन उसे पर्याप्त धन नहीं मिला। उसने एक स्थानीय व्यापारी से सहायता मांगी, परंतु उसने सहायता करने से मना कर दिया। कुछ समय बाद एक धनी व्यक्ति अपने परिवार के साथ कुंभ जाने की तैयारी कर रहा था। सुदामा उनके पास गया और विनम्रतापूर्वक बोला, मुझे भी महाकुंभ जाना है। यदि आप कृपा करें तो मैं आपके साथ जाने को तैयार हूं। धनी व्यक्ति ने सुदामा को ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम जैसे निर्धन ब्राह्मण को महाकुंभ जाने की क्या आवश्यकता? गंगा में स्नान करने के लिए हरिद्वार जाना जरूरी नहीं। यहां वृंदावन में भी यमुना है, उसमें स्नान करो और संतुष्ट रहो। सुदामा को यह उत्तर सुनकर बहुत दुख हुआ। वह निराश होकर घर लौट आया और अपने भाग्य को कोसने लगा। उसी रात सुदामा अपनी कुटिया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीप जलाकर रोने लगा। हे कृष्ण, मैं जीवन भर आपकी भक्ति करता आया हूं। क्या मेरी यह छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं होगी? मैं जानता हूं कि आप दीनहीनों की रक्षा करते हैं। कृपया मेरी सहायता कीजिए प्रभु। सुदामा ने पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में डूब गया। उसका मन अत्यंत व्याकुल था, किंतु उसकी भक्ति अटूट थी। उसी समय द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से यह दृश्य देखा। वे अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं कर सकते थे। उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया, यदि मेरा भक्त स्वयं कुंभ में नहीं जा सकता तो मैं ही उसके पास कुंभ ले आऊंगा। रात्रि का समय था। वृंदावन के वन में ठंडी हवाएं बह रही थीं। यमुना की लहरें चांदनी में झिलमिला रही थीं, परंतु निर्धन ब्राह्मण सुदामा शर्मा के हृदय में एक गहरी व्यथा थी। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। उसने सब प्रयास कर लिए थे, परंतु महाकुंभ में गंगा स्नान करने का उसका स्वप्न अधूरा रह गया। अपनी छोटी सी कुटिया में बैठकर उसने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीप जलाया और भाव विभोर होकर प्रार्थना करने लगा। हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, मैं जन्मों से आपकी भक्ति करता आया हूं। क्या मेरी इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं होगी? मैं जानता हूं कि आप ही सृष्टि के पालनहार हैं। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया कोई उपाय करें। सुदामा की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे उसे नींद आ गई और वह वहीं भूमि पर सो गया। भगवान श्री कृष्ण का निर्णय उसी समय द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने राजमहल में थे। वे अपने सिंहासन पर विराजमान थे, परंतु उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उनके ध्यान में वृंदावन का वह निर्धन ब्राह्मण सुदामा आ रहा था, जो कुंभ में स्नान न कर पाने के कारण अत्यंत दुखी था। भगवान ने अपनी योग माया से सुदामा की पुकार सुनी और प्रेम पूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, यदि मेरा भक्त स्वयं कुंभ में नहीं जा सकता तो मैं ही उसके पास कुंभ ले आऊंगा। भगवान ने तत्काल एक योजना बनाई। उन्होंने वृद्ध साधु का रूप धारण किया। उनकी जटा लंबी थी, शरीर पर भगवा वस्त्र थे और हाथ में एक चमत्कारी लकड़ी थी। फिर वे अपनी लीला करने के लिए वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। प्रातःकाल जब सूरज की पहली किरण यमुना के जल पर पड़ी,
उसी समय वृंदावन के मार्गों में एक वृद्ध साधु, जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण थे, प्रकट हुए। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, आंखों में अपार शांति थी और चाल में असीम गरिमा। साधु रूप में भगवान सीधा सुदामा की कुटिया की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सुदामा अभी तक भूमि पर पड़ा था। उसकी आंखों में रात भर के आंसू सूख चुके थे। भगवान ने प्रेम पूर्वक आवाज दी, वत्स जागो। सुदामा की आंखें खुलीं। उसने सामने एक दिव्य तेजस्वी साधु को खड़ा देखा। उसने तुरंत उठकर प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहा, महात्मन, आप कौन हैं और मेरे इस तुच्छ आश्रय में कैसे पधारे? साधु रूपी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं एक सन्यासी हूं जो वर्षों से तीर्थ यात्रा कर रहा हूं। सुना है कि तुम कुंभ स्नान की तीव्र इच्छा रखते हो, परंतु जा नहीं पा रहे। सुदामा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, हे प्रभु, आपको यह कैसे झांत हुआ? साधु रूप में भगवान ने कहा, जो सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है, उसकी पुकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सुनी जाती है। परंतु तुम इतना दुखी क्यों होते हो? यदि श्रद्धा सच्ची हो तो कुंभ तुम्हारे द्वार तक आ सकता है। सुदामा को कुछ समझ नहीं आया। उसने जिज्ञासा से पूछा, हे महात्मन, यह कैसे संभव है? साधु रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लकड़ी उठाई और धीरे से भूमि का स्पर्श किया। जैसे ही लकड़ी भूमि को छुई, वहां एक दिव्य जलधारा प्रकट हुई। उस जलधारा से अमृत सा जल बहने लगा। उसमें गंगा की शीतलता थी, यमुना की मधुरता थी और सरस्वती की पवित्रता थी। सुदामा आश्चर्यचकित हो उठा। उसने श्रद्धा से हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मन, यह कौन सा जल है? भगवान ने उत्तर दिया, वत्स, यह स्वयं गंगा जी हैं, जो तुम्हारी श्रद्धा के कारण यहां प्रकट हुई हैं। अब तुम्हें हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं। यह स्थान ही महाकुंभ का तीर्थ बन चुका है। सुदामा ने आंखें बंद कर लीं। वह अपने भाग्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने श्रद्धा और प्रेम से गंगा जल में स्नान किया। जैसे ही उसने जल में डुबकी लगाई, उसे दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और उसके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, आपने स्वयं मेरी सहायता की। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आपने मेरे लिए कुंभ को ही मेरे द्वार पर प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, जो सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता। कुंभ केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आस्था का संगम है। जो प्रेम और भक्ति से भरा हो, उसके लिए गंगा स्वयं प्रकट हो जाती है। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सुदामा अपनी आंखों में आंसू लिए वहीं बैठा रहा। अब वह समझ गया था कि सच्ची भक्ति में असीम शक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण के अदृश्य होते ही वहां उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि सुदामा के चरणों के पास से एक दिव्य जलधारा प्रवाहित हो रही थी। यह जल अन्य किसी भी नदी के जल से अधिक निर्मल और उज्ज्वल था। जैसे ही यह जल प्रवाहित हुआ, एक अद्भुत प्रकाश चारों ओर फैल गया। वृंदावन में ऐसा चमत्कारी दृश्य पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वृंदावन के संत, साधु और अन्य श्रद्धालु इस दृश्य को देखकर विस्मित थे। एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, यह कोई साधारण जल नहीं है, यह तो स्वयं गंगा जी का अवतरण है। अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से यह चमत्कार किया है। धीरे धीरे यह समाचार पूरे वृंदावन में फैल गया। सभी लोग वहां एकत्र हुए और श्रद्धापूर्वक गंगा जल में स्नान करने लगे। सुदामा, जो अभी तक अपने भाग्य को कोस रहा था, अब श्रद्धा से गंगा की ओर बढ़ा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसने हाथ जोड़कर गंगा माता का आह्वान किया, हे गंगा माता, हे भगवान श्री कृष्ण, आपने मुझ तुच्छ भक्त पर इतनी कृपा की कि स्वयं गंगा को मेरे द्वार पर भेज दिया। अब मैं जीवन भर आपका आरणी रहूंगा। उसने धीरे धीरे गंगा में प्रवेश किया और जैसे ही पहली डुबकी लगाई, उसे अपने हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे जन्मों के पाप और सभी कष्ट बहकर समाप्त हो गए हों। दूसरी डुबकी लगाने पर उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। उसने स्वयं को अत्यंत हल्का और आनंदित महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर ईश्वरीय प्रकाश समा रहा हो। तीसरी डुबकी लगाने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन हुए।
वह देख सकता था कि श्री कृष्ण स्वयं गोवर्धन पर्वत के निकट खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनका रूप अत्यंत मोहक था। गले में वैजंती माला, पीतांबर वस्त्र और बंसी धारण किए हुए। वत्स, अब तुम पूर्णतः पवित्र हो चुके हो। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति के कारण ही मैंने स्वयं तुम्हारे लिए कुंभ को यहां प्रकट किया। अब तुम्हें हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं। वृंदावन में ही कुंभ का पुण्य प्राप्त हो गया। सुदामा की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझ जैसे निर्धन ब्राह्मण के लिए इतना बड़ा चमत्कार किया। मैं धन्य हो गया। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। वत्स, यह जल अब युगों युगों तक पवित्र रहेगा। जो भी यहां श्रद्धा से स्नान करेगा उसे वही पुण्य प्राप्त होगा जो महाकुंभ में गंगा स्नान करने से मिलता है। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। वृंदावन में नए तीर्थ का जन्म सुदामा ने जब आंखें खोलीं तो उसके हृदय में केवल भक्ति और शांति थी। अब वह संसार की किसी भी वस्तु के लिए चिंतित नहीं था। उसने संकल्प लिया कि जीवन भर इसी स्थान पर रहकर भक्ति करेगा और अन्य लोगों को भी इस दिव्य स्थान के महत्व के बारे में बताएगा। धीरे धीरे यह स्थान वृंदावन के एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। भक्तजन इसे सुदामा कुंड के नाम से पुकारने लगे। ये वही स्थान था जहां स्वयं श्री कृष्ण ने गंगा को प्रकट किया था। अब वृंदावन में रहने वाले लोग हर वर्ष इस कुंड में स्नान करने लगे और उन्हें वही पुण्य प्राप्त होता था जो महाकुंभ में गंगा स्नान से मिलता है। मित्रों, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि यदि भक्ति सच्ची हो और मन में श्रद्धा अटूट हो तो स्वयं भगवान भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए किसी भी सीमा को तोड़ सकते हैं। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण था, लेकिन उसकी भक्ति की शक्ति ने स्वयं श्री कृष्ण को बाध्य कर दिया कि वे उसके लिए कुंभ को वृंदावन में ही प्रकट कर दें। भगवान केवल धन या बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जहां श्रद्धा होती है वहीं तीर्थ होता है। भगवान अपने सच्चे भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। यदि मन में विश्वास और प्रेम हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। जय श्री कृष्ण। मित्रों,